हैं राजा, हर एक आशीषों के लिए, हर एक प्रेम के लिए, हर एक दया के लिए प्रभु जी। हम प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु इस सुंदर समय के लिए, सुंदर घड़ी के लिए जो तूने दिया है प्रभु, ताकि हम तुझसे प्रार्थना कर सके, तुझसे प्रभु विश्वास के साथ प्रभु हम मान सके मेरे परमेश्वर यहोवा। हम प्रार्थना करना चाहते हैं राजा भाई प्रभु इसके लिए प्रभु तू आशीष दे प्रभु जी, जो उठ नहीं पा रहा, चल नहीं पा रहा प्रभु जी, प्रभु अच्छे से प्रभु समझ नहीं पा रहा, समझ की आत्मा दे और एक सामर्थ भरा दिल दे मेरे परमेश्वर यहोवा। प्रभु राजा हम जानते हैं कि तू प्रभु तेरे ऊपर विश्वास करने वाले लोग कभी मेरे परमेश्वर निराश नहीं होते प्रभु, हमेशा वो जीवंत को पाते हैं प्रभु जी। हम तेरा धन्यवाद करना चाहते हैं प्रभु, होने दे राजा कि हम सभी यहाँ आए प्रभु जी, ताकि तुझसे कुछ मांग सके, तुझसे प्रार्थना कर सके और लोगों को विश्वास मजबूत कर सके यहोवा, क्योंकि तू आशीष देने वाला है और तू सामर्थी परमेश्वर है मेरा परमेश्वर, जो हमें हमेशा आशीष देता है और अपने पंखों तले संभाल के रखता है। तो हम प्रार्थना करना चाहते हैं, हम याद करना चाहते हैं यीशु नासरी को, जिन्होंने प्रभु उस कलवरी क्रूस पे अपने जीवन को दे दिया। तो हम प्रार्थना करना चाहते हैं राजा इनके मम्मी के लिए प्रभु, इनके पूरे परिवार के लिए प्रभु, इनके भाइयों के लिए, हर एक जन के लिए तू सबों के साथ हो, सबों की अगुवाई कर और सबों की मदद कर प्रभु जी। प्रभु पूरे सेवा में तुम्हारी सहायता करना, अपने उपस्थिति को प्रकट करना मेरे परमेश्वर। हम सारे बिनतियों को तेरे हाथों में सौंपते हैं और तेरे बेटे यीशु क्रिस्त मानते सुन और दया से कबूल कर, आमीन। सभी को फिर से एक बार जय मसीह की। हम लोग फिर से मिल सके और परमेश्वर के वचनों को सीख सकें, क्योंकि आज का जो वचन है कि शैतान क्यों परमेश्वर से लड़ रहा है, क्यों यीशु मसीह शैतान से लड़ रहा है, आज मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले कि मैं आप लोग से कहना चाहता हूं कि आप लोग के पास यदि कोई भी तकलीफ है तो आप लोग कमेंट के द्वारा हमें बताएं, हम लोग आपके लिए प्रार्थना करेंगे, हमारी टीम आपके लिए प्रार्थना करेगी, क्योंकि हम लोग सबके लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे जूम के माध्यम से प्रार्थना मीटिंग चलता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बता भी सकते हैं कि पास्टर जी हमको जूम का लिंक कैसे मिलेगा, और आप हमें उत्तर दीजिए और मैं आपको जवाब दूंगा। तो आइए हम लोग अपना समय ना गंवाकर हम लोग परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे, जो परमेश्वर का आज वचन है कि यीशु मसीह क्यों शैतान से लड़ रहा है। तब परखने वालों ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि यह पत्थर रोटी बन जाए। मेरे मित्रों, ये मत्ती का 4 लिख रहा है, मत्ती लिख रहा है इस प्रकार से, उसका 4 अध्याय कहता है कि तब परखने वाले ने पास आकर कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटी बन जाए। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है जीवित रहेगा। आमीन, हालेलुया। कहता है तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वह तुझे हाथों हाथ उठा लेगा, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। और कहता है फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिराकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। फिर यीशु मसीह का उत्तर क्या कहता है कि तब यीशु ने उससे कहा, है शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तो भी तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। हालेलुया। मेरे मित्रों, हम आपको ये वचन क्यों बता रहे हैं, क्यों मैं बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह शैतान से क्यों लड़ रहा है। मेरे मित्रों, जिस प्रकार से इस बाइबल में वचन कहता है कि तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, हम लोग भी परखने वाले हैं यीशु मसीह के, हम लोग भी उसे परखते हैं और कहते हैं यीशु मसीह हमारा तकलीफ है, यीशु मसीह हम बीमारी से जूझ रहे हैं, हम तकलीफ में चल रहे हैं, तू हमें बचा ले। हम भी कई बार यीशु मसीह को परखते हैं, आप भी परखते हो यीशु मसीह को। यीशु मसीह आपके परखे जाने से
गुस्सा ना होकर आप पे आशीष देता है। लेकिन कहने का मतलब है कि आप हर बार यीशु मसीह को सूली चढ़ाते हो, आप हर बार उसको नुकसान पहुंचाते हो, आप हर बार उसकी सुधि लेते हो। यीशु मसीह को आपकी सुधि लेना चाहिए, लेकिन आप यीशु मसीह की सुधि लेते हो। मेरे मित्रों, आखिर क्यों? आखिर हम कब तक यीशु मसीह का सुधि लेंगे? कब तक उसे सूली चढ़ाएंगे और कब तक उस शैतान से लड़ने के लिए देंगे? वो आपके लिए, आपके पापों के लिए, आपके तकलीफों के लिए सिर्फ उस शैतान से लड़ रहा है और परमेश्वर से विनती करता अपने पिता से कि तू इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं, जिस दिन से आप नमूना बनिएगा अपने अंदर, नमूना, एकदम एक नमूना की तरह, प्रभु आपको देखता है, प्रभु आपका नमूनापन चाहता है। यीशु मसीह इस दुनिया में इसलिए आया ताकि वो पिता के कामों को पूरा कर सके, लेकिन वो हमारे पापों को उस कलवरी क्रूस पर ले गया जहां पर शुद्ध हो गया, क्योंकि वो हमारे लिए इस पृथ्वी पर आया। वो हमें शुद्ध करने के लिए, हमारे पापों से छुटकारा देने के लिए, हमारे बोझों से छुटकारा देने के लिए। लेकिन हम कई बार उस बोझ में फंसे जाते हैं। वो कहता है कि हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा। लेकिन हम शांति नहीं पा पा रहे हैं। हम उसके पास जाते तो हैं, लेकिन शांति नहीं पा पाते हैं, क्योंकि हम हमेशा बोझ में ही चलते हैं, हमेशा निराशा में ही चलते हैं। हम विश्वास नहीं कर पाते हैं परमेश्वर पे, हम प्रभु यीशु मसीह विश्वास नहीं कर पाते हैं, हमें कुछ आशीष नहीं मिल पाती है, क्योंकि हम उससे दूर हो जाते हैं। मेरे मित्रों, परमेश्वर आपके साथ साथ चलता है। यीशु मसीह को वो इसलिए भेजा ताकि हम उस पर विश्वास करें और अनंत जीवन को प्राप्त करें। आप सोचिए कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, आप लोगों से क्या चाहता है परमेश्वर? आपकी आशीष चाहता है परमेश्वर, आपकी उपस्थिति चाहता है कि हम उसके पास आए। आप अपने तकलीफ को लेकर तो जाते हो, लेकिन जब परमेश्वर आपकी तकलीफों को सुनता है, जब आपको आशीष करता है, उसके बाद हम उसको भूल जाते हैं, हम उससे दूर हो जाते हैं। जब फिर पाप करते हैं, फिर यीशु मसीह के पास आते हैं और कहते हैं कि प्रभु मैंने पाप किया है, मैं तेरे विरुद्ध किया था। और फिर यीशु मसीह एक बार जाकर पिता के पास विनती करता है कि पिता तू इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। फिर आपके लिए वो दुआ करता है, फिर आपके लिए वो लड़ता है, वो शैतान से लड़ता है। हे शैतान तू रुक जा, हमारे लोगों को मत टच कर, हमारे लोगों के पास मत जा। और वैसा ही होता है, हम जब खुश होते हैं तो हम सारी चीजों को भूल जाते हैं। जब हम दूर होने लगते हैं यीशु मसीह से, जब हम परमेश्वर से दूर होने लगते हैं, हमारी तकलीफें जब बढ़ने लगती है, तब हम उसको पुकारते हैं और कहते हैं कि प्रभु हम बहुत तकलीफ में हैं। मेरे मित्रों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप उसके पास सच्चे मन से जाइए, अपना पूरा मन लेकर जाइए और कहिए कि प्रभु मुझसे गलती होती है, यीशु मुझसे गलती होती है, मुझे क्षमा कर, मैं बार बार तुझे सूली पे चढ़ाता हूँ। यीशु मसीह तेरा राज्य नजदीक है, तू निकट आने वाला है, तू बहुत जल्दी आने वाला है, तू मुझे क्षमा करना, तू मेरी सुधि लेना। मैं आपको इन सारी बातों को क्यों बता रहा हूँ? मेरा बताने का मतलब ही यही है कि जिस प्रकार से यीशु मसीह ने मुझसे बातें किया आप लोग से बात करने के लिए, मैं आज इस बातों को रख रहा हूँ। मुझे कोई चिंता नहीं है कि मेरे इस वीडियो के बारे में कितना लोग मुझसे सवाल उठाएंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं जिस चीजों को अनुभव कर रहा हूँ, जिस चीजों को मैं पा रहा हूँ, मैं आप तक उसको सर्व करूँ, मैं आप तक उस चीजों को पहुंचाऊं। क्योंकि मेरे मित्रों, आशीष परमेश्वर का वो आपके लिए है, हम सब के लिए है, लेकिन जाना हमें है। आप बंद कीजिए यीशु मसीह को सूली चढ़ाना, आप बंद कीजिए कि वो आपके लिए बार बार लड़े। आप यीशु मसीह को बोलिए कि यीशु मसीह मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे तुझे लड़ना पड़े और शैतान निराश हो जाए। मेरे मित्रों, आयुब जब उसकी परीक्षा ली गई शैतान के द्वारा, शैतान जब आयुब का परीक्षा लेता है, तो आयुब ये नहीं कहता है कि मेरे परमेश्वर तूने मुझे छोड़ दिया।
उसको पता था कि मेरा परमेश्वर मुझे प्रेम करने वाला परमेश्वर है, मुझे छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है। मेरा परमेश्वर दयालु परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर देखभाल करने वाला परमेश्वर है। वो अपनी कठिनाइयों को नहीं लेकर जाता है यीशु मसीह के पास, वो परमेश्वर के पास अपने कठिनाइयों को नहीं लेकर जाता है। अय्यूब वो साफ कहता है कि परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी हो, परमेश्वर तू जैसा चाहे वैसा कर मेरे जीवन से। मैं आपको बता देना चाहता हूं, आप परमेश्वर से बोलिए कि जिस प्रकार से तूने अय्यूब की प्रार्थना सुनी, उसी प्रकार से मेरी प्रार्थनाओं को तू सुन ले। मैं तो पापी जन हूं प्रभु, लेकिन तू शुद्ध करने वाला परमेश्वर है, तू आशीष करने वाला परमेश्वर है, और परमेश्वर आपकी विनतियों को सुनेगा। जिस प्रकार से जीवित वचन आपसे बातें करता है, जिस प्रकार से कहता है कि हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा। हमारा परमेश्वर चट्टान के मधु से भी मीठा है। आप एक बार चख कर देखिए, आपको उसको चखने की जरूरत है। परमेश्वर को सुलेमान ने चखा, दाऊद ने चखा, इवन हर एक किसी ने चखा, मूसा ने चखा, क्योंकि वो जानते थे कि परमेश्वर सचमुच चट्टान के मधु से भी मीठा। हमारा परमेश्वर आशीष करने वाला परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर हमारा साथ छोड़ने वाला नहीं है। परमेश्वर जिस प्रकार से हमारे पापों को देखते हुए परमेश्वर अपने पुत्र को इस धरती पर भेजा कि जा उनके पापों से उन्हें शुद्ध कर, उन्हें तू आजाद कर। जब हम आजादी को पा लिए, फिर उसे भूल गए, फिर उसे हम सूली चढ़ा दिए। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप बंद कीजिए उसे सूली चढ़ाना, आप बंद कीजिए उससे परीक्षा लेना, आप बंद कीजिए उसे परखना, आप घुटने के बल आकर उससे प्रार्थना कीजिए। वो परमेश्वर आपका परमेश्वर है, वो परमेश्वर मेरा परमेश्वर है, वो सबका परमेश्वर। जिस प्रकार से मैं खुशी खुशी जी रहा हूं परमेश्वर से प्रार्थना करके, और वो अपने पुत्र को भेजता हमारी सहायता करने के लिए। मेरे मित्रों, वो आपकी भी सहायता करेगा जब हम उसके पास जाएंगे, क्योंकि वो कहता है कि मांग मुझसे। यीशु मसीह कहता है तू मुझसे मांग, बोलता है कि जो मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तो हमें यीशु मसीह से मांगना है, हमें उस दरवाजे को खटखटाना है, चाहे यीशु मसीह इंतजार कर रहा है। हमें ढूंढना है उसे कि हमें सहज से मिल जाए। हमारा परमेश्वर सब किसी को सहज से मिलने वाला परमेश्वर है। आपको कभी भी तकलीफ हो, आप नाराज हो, आप तकलीफ में चल रहे हो, आपके घरों में तकलीफ है, आप बस एक बार घुटने टेक कर प्रार्थना करो, एक बार आप उससे प्रार्थना करो, उसको देखो चक्कर, वो बहुत ही भला है, वो आपको आशीषित करेगा। वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए आया, मैं तुम्हारे पापों के लिए आया, मैं तुम्हारे बोझों के लिए आया, मैं तुम्हारे तकलीफों के लिए आया, मैं उन सब चीजों के लिए आया जिससे तुमको निराशा होती है। वो हमें खुशी देने आया। तो हमें क्या करना चाहिए? आज ये समय है कि उसके पास जाएं, उससे प्रार्थना करें, वो आपकी प्रार्थनाओं को सुन लेगा। वो हमारे पास आना चाहता है, हम उससे दूर कर देते हैं गलत कामों को करके। हम इतने गलत कामों में डूबे जाते हैं कि हम ये भूल जाते हैं कि परमेश्वर हमें देख रहा है। बाइबल जिस प्रकार से आपसे कहती है कि मन फिराओ, मन फिराओ, और हमें सचमुच आज मन फिराने की जरूरत है, क्योंकि उस परमेश्वर का पुत्र का आने का नजदीक है। वो बहुत जल्द हमारे बीच में आने वाला है, हमारा सुधि लेने वाला है, हमें हमारे पापों से निजात करने वाला है। तो मेरे मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज ये समय है कि हम उसके नजदीकी में आए, उससे प्रार्थना करें, और वो आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा, वो आपको शांति देगा, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, वो आपके साथ साथ बना रहेगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमें छोड़ाने वाला परमेश्वर है, हमारे तकलीफों से आजाद दिलाने वाला परमेश्वर है। मैं आपको फिर से एक बार कहता हूं कि आप यीशु मसीह को शैतान से लड़ना बंद कराइए। आप जब गलती करते हैं, आप जब पाप करते हैं, वो बार बार आपके लिए लड़ता है कि हे शैतान तू मेरे जन को मत टच कर, हे शैतान तू मेरे जन के पास मत जा। मेरे मित्रों, आज ये समय है कि आप सभी लोग यीशु मसीह के पास आए और उससे प्रार्थना करें। वो आपकी विनतियों को सुनेगा, आपको वो आशीषित करेगा। ये समय होगा
कि हम लोग प्रार्थना में जाएंगे और परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा। महान जीवित खरी दयालु मेरे परमेश्वर यहोवा, हम तेरा धन्यवाद करना चाहते हैं राजा कि तू सचमुच आशीष करने वाला, तुम्हारे प्रार्थनाओं को सुनने वाला, हमें छुड़ाने वाला परमेश्वर है। प्रभु हम प्रार्थना करना चाहते हैं राजा, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं प्रभु, जितने लोग मेरे परमेश्वर तेरे नजदीक आना चाहते हैं प्रभु, जितने लोग मेरे परमेश्वर गलत कामों को करने के बाद यीशु नासरी तू हमारे लिए लड़ता है, हमारे लिए पिता के पास प्रभु जाकर विनती करता है। प्रभु हम प्रार्थना करना चाहते हैं कि इनकी प्रार्थनाओं को सुन और तूने आशीषित कर मेरे परमेश्वर यहोवा। प्रभु तू उनके पापों से छुड़ा प्रभु उनके तकलीफों को दूर कर और मेरे परमेश्वर तू आशीषित कर राजा। धन्यवाद करना चाहते हैं मेरे परमेश्वर यहोवा, हम जानते हैं कि तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनेगा प्रभु, हमें विनती देगा प्रभु हम जो विनती करते हैं तुझसे उन विनतियों को तू सुनता है, हमें मेरे परमेश्वर सही समय पे सही प्रभु जी चीजों को तू देता है राजा। प्रभु जी उस आशीष भरे हाथों को तू बढ़ा प्रभु जी। प्रभु हम प्रार्थना करना चाहते हैं राजा, तूने प्रभु खलवरी क्रूस पे प्रभु अपनी जान को देकर प्रभु उस लहू को बहाकर हमें मोल ले लिया राजा। तेरा धन्यवाद करना चाहते हैं, तुझसे प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु तेरे विश्वासी लोगों के लिए जो तुझसे विश्वास करते हैं प्रभु जी, उन्हें तू आशीषित करना मेरे परमेश्वर। प्रत्येक के जीवन में प्रभु जी हम प्रभु चाहते हैं कि तू आशीष का प्रभु बाड़ा बांधना मेरे परमेश्वर, अपने स्वर्गदूतों को भेजना ताकि प्रभु इनकी सहायता कर सके, इनकी मदद कर सके। यीशु धन्यवाद करना चाहते हैं प्रभु, तू सचमुच महान है, तू सचमुच राजाओं का राजा है, तू सचमुच प्रभुओं का प्रभु है, हमारा परमेश्वर, हमारा साथ ना छोड़ने वाला परमेश्वर है। हम तेरा धन्यवाद करना चाहते हैं, जिस प्रकार से तू दाऊद के साथ रहा प्रभु, वो रात बिरात कहीं भी गया तो उसकी सहायता किया, उसी प्रकार से इन लोगों की सहायता करना प्रभु। किसी के पास प्रभु पुत्र नहीं है, उसे तू पुत्र देना मेरे परमेश्वर। किसी के पास प्रभु जी पैसे की कमी है, मेरे यीशु नासरी के नामों से वो फले फूले और आगे बढ़े प्रभु यीशु। हम प्रार्थना करना चाहते हैं कितने लोग की प्रभु धन में प्रभु खेती में बढ़ोतरी नहीं होती है, तो उसमें भी प्रभु बढ़ोतरी करना मेरे यीशु नासरी। हम प्रार्थना करना चाहते हैं कितने लोग प्रभु जी बीमारी से ग्रस्त है मेरे प्रभु यीशु नासरी, जिस प्रकार से तूने 38 साल के उस महामारी से उसे छुटकारा दिलाया, उसी रीति से प्रभु जी इन्हें इनके बीमारियों से छुटकारा दिला और तूने आशीषित कर। बहुत तेरा धन्यवाद करना चाहते हैं यीशु नासरी, तो अपने दास की प्रार्थनाओं को सुन और तूने आशीषित करना। हम जानते हैं कि तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुना है, हमारा आमीन में तूने उत्तर दिया है। हम सारे विनतियों को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु यीशु नासरी, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप लोग को संभाले। फिर से हम लोग दूसरे वीडियो में मिलेंगे। आपके पास यदि ये वीडियो मिलती है तो आप लोग इस वीडियो को दूसरे तक शेयर कीजिए ताकि दूसरा भी इस चीज को सुन सके, क्योंकि बहुत सारा लोग है जो परमेश्वर के वचनों को नहीं सुन पाता है, परमेश्वर के वचनों को नहीं जान पाता है। तो आपका काम है उन तक परमेश्वर के वचन को पहुंचाइए, क्योंकि जिस प्रकार से हम परमेश्वर के वचनों को जानते हैं उस प्रकार से अगला भी इस वचन को जानने पाए। आपके पास यदि इस वीडियो को मिलता है तो आप इस वीडियो को दूसरे के माध्यम तक पहुंचाएं, दूसरे तक पहुंचाएं ताकि इस वचन को सुन सके। तो सबको जय मसीह की।